आज के इस विज्ञान के युग में बहुत सारे लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना जाता है कि उनके अंदर भूत आते हैं। बहुत सारी महिलाओं में भूत आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भूत हमने देखा है, अपने आंखों से देखा है। तो उन्हें कोई कितना भी समझाए कि भूत नहीं होता है तो वह व्यक्ति तो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने अपने सामने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो वास्तव में होता क्या है? आखिर भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं तो कैसे होते हैं, नहीं होते हैं तो कैसे नहीं होते हैं? आज थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका विदेही मन या कहीं विदेही आत्मा संस्कार को लेकर, विदेही मन के साथ उसका संस्कार होता है और एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी होती है। वह मेमोरी परामस्तिष्की स्मृति जो इस जन्म में जो घटनाएं घटी हैं उसकी एक स्मृति, एक याद उसके साथ होती है। वह विदेही मन शरीर को छोड़कर नए शरीर की तलाश में चल देता है। वह विदेही मन या विदेही आत्मा कभी भी किसी का कुछ नहीं कर सकती है, किसी का नुकसान नहीं कर सकती है, और ना ही वह विदेही मन या आत्मा कभी किसी को दिखती है। तंत्र साधना के माध्यम से, चाहे वह विद्या तंत्र हो चाहे अविद्या तंत्रिक हो, कोई भी अपने चित्ताणुओं को डेवलप कर सकता है, मन को उन्नत बना सकता है और मन को उन्नत करके मानसिक शक्ति को बढ़ा करके वह स्पेशली ये अविद्या तांत्रिक करते हैं। विद्या तांत्रिक कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो अविद्या तांत्रिक अपनी मानसिक शक्ति को तंत्र साधना के, अविद्या तंत्र साधना के माध्यम से बढ़ाते हैं और उसके बाद अपने चित्ताणु समवाय की सहायता से, अपनी मानसिक शक्ति की सहायता से अपनी चित्ताणु को उस विदेही मन से, जो कि आसपास विदेही आत्मा या विदेही मन रहता है, उससे थोड़ी देर के लिए जोड़ देते हैं। उसे एक नई देह बना देते हैं, अस्थाई। थोड़ी देर के लिए उसे एक आकृति, एक नई देह कह सकते हैं या आकृति कह सकते हैं, जो कि थोड़ा घनीभूत होने पर दिखाई भी देता है। ऐसा कोई शरीर नहीं होता है मानव का शरीर। वह एक आकृति जैसी होती है जो कि देखा जा सकता है, विशेष परिस्थिति में सुना जा सकता है कि वह आत्मा, विदेही मन कुछ बोल रहा है। तो यह विद्या तांत्रिक कभी कभी ऐसा करते हैं कि किसी के घर में उस मानसिक शक्ति से, उस नई विदेही आत्मा से के माध्यम से, जिसको एक अविद्या तांत्रिक की मानसिक शक्ति के से और विदेही मन के समवाय से, सम्मिलन से जो एक नई देह प्राप्त हुई है, उसके माध्यम से ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं कि कुछ किसी के घर में पत्थर फेंक देते हैं, किसी का बर्तन हिलने लगता है, किसी की चारपाई उठ जाती है, घूमने लगती है। ऐसा विद्या तांत्रिक थोड़ी देर के लिए कर पाते हैं और वो भी उस अवस्था में देखेंगे कि वह अविद्या तांत्रिक, ये जो भी घटनाएं हो रही, वह एक स्थान में अपने आसन में बैठकर के ध्यान लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत मन को एकाग्र करके यह सब कुछ करवा रहा है। जैसे उसका कंसंट्रेशन टूट जाएगा, ध्यान भंग हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत सारे भूतहा घर होते हैं, सुनने में आता है कि बहुत इसमें भूत रहता है। तो पहली बात तो जो
साधना करते हैं, आनंद मार्ग की साधना करते हैं, उन्हें कभी भी भूत प्रेत से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। इस अवस्था को संस्कृत में प्रेत कहा जाता है। इस सबसे कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं महादेव के शिष्य हैं, गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के शिष्य हैं। उन्हें कभी भी अविद्या तांत्रिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कुछ अवस्थाएं ऐसी भी होती हैं, कुछ जगह देखने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति ने भूत देखा है, या अमुक व्यक्ति या अमुक महिला के अंदर भूत आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि कभी भय के कारण किसी एक व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है। अभिभावनात् चित्ताणु सृष्ट प्रेत दर्शनम। तब क्या होता है, वह स्वयं के चित्त का एक भाग विदेही मन से उसका अपने आप जुड़ जाता है। हाँ, वहां आसपास विदेही आत्मा मौजूद रहती है, तब ऐसा होता है। मन का वह कमजोर होता है, मानसिक रूप से काफी कमजोर होने से भय के कारण या और भी किसी कारण उसका मन एकाग्र हो जाता है, और उसका एकाग्र जो मन है उसी का एक भाग, जो चित्त का एक भाग विदेही मन से जुड़कर एक नई चित्त देह सृष्ट कर लेता है, एक नई देह, एक आकृति बना लेता है। वो मानसिक होता है और उसे दिखने लगता है कि सामने देखिए भूत है, एक प्रेत है। कभी कभी उसे अपने अंदर आभास हो जाता है कि मेरे अंदर है, और उसकी भाषा बदल जाती है, कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कुछ से कुछ बोलेगा, अलग अलग तरह की आवाजें निकालेगा। ऐसा भी थोड़े समय के लिए होता है। यह सब मानसिक कमजोरी के कारण होता है। हाँ, उस अवस्था में विदेही मन वहां आसपास कहीं होता है, तब मानसिक कमजोरी के कारण उसका जो मन एकाग्र हो जाता है, चाहे वो भय के कारण हो। ये 5 तरह की जो है अवस्थाएं होती हैं जिनमें मन जो है एकाग्र हो जाता है, और विदेही मन से थोड़ी देर के लिए मन का एक पार्ट मिलकर एक आकृति बना लेता है, जिसमें एक क्षिप्त अवस्था होती है। क्षिप्त है, विक्षिप्त है, मूढ़ है, एकाग्र है, निरोध है। जो व्यक्ति बहुत सारी उलझनों चिंताओं से भरा है, तो आकस्मिक कभी कभी उसका मन एकाग्र हो जाता है। कभी क्या करें क्या न करें व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, कभी मन थक जाता है, कभी मन कुशाग्र हो जाता है, कभी सभी वृत्तियों अभिव्यक्तियों अवरुद्ध हो जाती हैं। तो ये 5 स्थितियां होती हैं जिनके कारण व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र होने से उसका एक चित्त का एक भाग विदेही मन से मिलकर एक नई आकृति बना लेता है। तभी उसे दिखता है कि भूत है, प्रेत है, हमारे सामने खड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अब वह उस आकृति को देख करके बहुत डर जाता है, डरने से उसका हार्ट अटैक आ जाता है। उससे अब जो है कभी हार्ट चूंकि अटैक आया है, कभी कभी मुंह से खून निकल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लोग कहते हैं इसे प्रेत ने मार दिया है। वो अपनी मानसिक कमजोरी के कारण डर से मर गया है। तो ये सब मानसिक कमजोरी के कारण होता है। जो व्यक्ति ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उनके साथ कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका मन विकसित होता है।
उनका मन साधना के द्वारा डेवलप हो जाता है, मन मजबूत हो जाता है। तो इसलिए ना ही उन्हें कभी अविद्या तांत्रिक कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही वह अपने मन की कमजोरी के कारण उसके साथ ऐसा होता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि गांव में डायन होती हैं। एक डायन प्रथा चली है कि कुछ कुछ गांव में डायन होती है और वो उसकी नज़र ठीक नहीं होती है, बहुत अशुभ होती है, लोगों को मार देती है। तो यह सब अफवाह है, अंधविश्वास है। कोई भी जीवित महिला डायन नहीं हो सकती है, जिस तरह से जीवित पुरुष भूत नहीं हो सकता है। कभी भी जिंदा आदमी भूत हुआ है? तो यह एक अज्ञानता का कारण है। कोई भी महिला, कभी भी जीवित महिला डायन नहीं हो सकती है, उसकी नज़र खराब नहीं हो सकती है और ना ही किसी के अशुभ होने का कारण हो सकती है। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि लोग उस महिला को बहुत गलत तरह से प्रताड़ित करते हैं, कभी कभी मार देते हैं। तो उन्हें ज्ञान की कमी है, उन्हें अपने नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी जीवित महिला डायन नहीं होती है और मरने के बाद भी नहीं होती है। मरने के बाद उसका विदेही मन नया शरीर तलाशता है। प्रकृति का रजोगुण उसके नए शरीर की खोज करता है। कभी कभी वह वहां आसपास होता है। किसी की मानसिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी या अविद्या तांत्रिक, दो कारण हो सकते हैं। और अविद्या तांत्रिक भी उसी को नुकसान पहुंचा सकता है जो मानसिक रूप से कमजोर है। और अपने आप भी कभी कभी मन की एकाग्रता के कारण, भय के कारण, मन की एकाग्रता का मतलब निगेटिव पक्ष में मन एकाग्र हुआ। अब जैसे मन तो साधना में भी एकाग्र होता है, तो उसमें थोड़ी भूत दिखने लगेगा। मन की एकाग्रता हुई निगेटिव पक्ष में, जैसे डर, भय एक निगेटिव वृत्ति है। तो भय के कारण, भय के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो भय जो है, भय के कब्जे से कोई आसपास आपके मर गया, आपने मन में सोच रखा है कि मरने के बाद आदमी भूत बन जाता है। अब वहां थोड़ा सा अंधेरे में गए, अब डर रहे हैं, तो डर के कारण, उस भय के कारण अगर वहां विदेही मन हुआ आसपास, तो आपका मन का एक पार्ट, चित्त का एक पार्ट जो है, उस विदेही मन से मिल करके एक आकृति तैयार कर लेगा। आपको लगेगा सफेद कपड़ा पहने हुए देखिए महिला खड़ी है, जो अभी मरी है, सामने खड़ी है, भूत बन गई है। या पुरुष खड़ा है, भूत बन गया है, हमारी तरफ आ रहा है, आप डर जाएंगे। तो वो अपने ही मन का सृष्ट किया हुआ है। ये मानसिक कमजोरी से होता है। मन अगर ठीक हो जाए, मन मजबूत हो जाए, तो ये सब बीमारियां नहीं होती हैं। और वैसे भी सभी को अपने मन को मजबूत करने की आवश्यकता है। शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हम पौष्टिक आहार लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। वैसे ही मन को भी मजबूत करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज की जरूरत होती है, मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। और उस मेंटल एक्सरसाइज का नाम ही है मेडिटेशन, ध्यान।
और या हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नहीं करता है उसका मन स्वाभाविक है कमजोर होगा, और कमजोर मन में ये सब घटनाएं घटती हैं, उनके साथ ऐसा होता है। बाकी भूत प्रेत नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है, साइंस इसे नहीं मानता, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। मृत्यु के बाद कोई भी विदेही मन कभी भी किसी का कुछ नहीं कर सकता है। अपनी मानसिक कमजोरी के कारण मनुष्य ऐसा सोच लेता है, वैसी आकृति बना लेता है डर के कारण, या कभी कभी अविद्या तांत्रिक उसका कारण होता है। इसलिए मन को मजबूत बना लेना आवश्यक है। जितना ज्यादा हम अपने मन को मजबूत बनाएंगे, जितना ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज्यादा हमारा मन मजबूत होगा। तो जितने भी मानसिक रोग हैं, भय भी एक मानसिक बीमारी है, चिंता एक मानसिक बीमारी है, तो जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं धीरे धीरे कम होंगी, और कम होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। मन स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, उसमें डिसीजन लेने की क्षमता आएगी, और परम पुरुष की ओर गति भी होगी। मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाएगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है जहां से हम आए हैं वहां पहुंचना है। हमें अपने ओरिजिनल घर में जाना है।